क्या आप मीठे के शौकीन हैं? मेरे को तो बहुत ज़्यादा शौक है और मेरा इतना भयंकर स्वीट टूथ है, तो इसीलिए हमने सोचा आज क्यों ना एक मिठाई की दुकान पे चले जो लगभग आई थिंक 87 इयर्स ओल्ड मिठाई शॉप है और ये त्योहारों का सीज़न भी चल रहा है तो चलते हैं वहाँ पे एक से एक बढ़िया चीज़ मिलेगी और मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आना शुरू हो गया है। और तो और आपको खाते समय कुछ कलाकारों से मिलने का मौका भी मिल सकता है ना? और कुछ मिठास, कुछ किस्से कहानियाँ और कुछ लजीज खानों का हम आपको वहाँ स्वाद चखाएंगे, तो चले। वर्जेश जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। इतनी भीड़ है आपकी शॉप पे, मिठाई की दुकान पे, मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग सवाल जवाब पहले करेंगे। और ये आप थर्ड जनरेशन है या बंगाली स्वीट हाउस जो बंगाली मार्केट दिल्ली में है, तो इसकी हिस्ट्री बताइए, कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, किसकी सोच थी ये शुरुआत हुई थी 1937 में। जी। लाला भीमसेन जी जो हमारे सबसे बड़े थे, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी आपके 1937 में। दादाजी रहे होंगे? जी, मेरे दादाजी को उम्र कहते, वैसे ही वाज माय ताया जी। अच्छा माय अच्छा फादर वाज द यंगर ब्रदर ऑफ लाला अच्छा अच्छा भीमसेन। अच्छा। ओके। So basically there were three brothers, Lala Bhimsen ji, then Banwari Lal ji and my father. अच्छा। So my father was the youngest among all three. So it was a, like, beginning with a very hard work, and of course not to this span of the shop they used to have. They हाँ। started with a very small area, जी very जी small जी। shop, and gradually, like, they kept on increasing. तो कहते हैं ना, मेहनत और समय के साथ चीजें बढ़ती हैं। पर दिस इज हाउ दे स्टार्टेड। बट आई मस्ट से द काइंड ऑफ, जिस तरह की इन्होंने मेहनत करी और सब चीज़ों को करा, मतलब आज इतने सालों के बाद हम कहीं भी खड़े होते हैं, सो वी हैव अ रेडी रिकग्नाइजेशन विद दिस ब्रांड। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट तो इज लाइक, कभी आपका दिल हुआ कि कोई और प्रोफेशन में जाएं, या बाय डिफॉल्ट आपको पता था कि आपको इसी नहीं, शौक आई में मीन, आई एम फ्रॉम मॉडर्न बाराकंबा। सो हाँ। स्कूल में जरूर गए, बट वी हैव बीन, लाइक, बोर्न एंड ब्रॉट अप कि भाई यहीं बैठना यही है। सो वी बैठना नेवर, लाइक, कभी सी सोचा ही एनीथिंग नहीं है। बियॉन्ड कि हमें कुछ और भी करना हाँ। है। ये एरिया को बंगाली मार्केट जी। कहते हैं। तो ये शॉप जो है बंगाली मार्केट के नाम पे पड़ी, बंगाली स्वीट हाउस, या बंगाली स्वीट हाउस बंगाली मार्केट के नाम पे पड़ा? Well, I'll tell you, इसमें भी majorly like 90% people think the name of the Bengali market is due हाँ। to Bengali Sweet House, जी जी हाँ। but the real fact is the entire market is owned by Lala Bengali Mall. लाला बंगाली मल। Yeah, अच्छा so that is how the name of the market came as Bengali market. वो over a period of time वो मल हट गया, so now it is Bengali market. अच्छा अच्छा, तो ये है स्टोरी Yeah, पूरी। the entire market was owned by one single person, Lala Bengali तो Mall. उनका परिवार अभी रहता है क्या आसपास, कहीं है उनका क्या? परिवार basically they were the lessee from the government. तो उनकी अपनी पर्सनल शॉप्स अब एक आध हुई हैं, पहले तो इट अच्छा वाज एंटायरली ऑन रेंट, अच्छा एंड दे डोंट स्टे इन द विसिनिटी। आई मीन, आई थिंक दे स्टे इन ट्रांस यमुना अच्छा। मेरे। एनएसजी यहाँ पास में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो आई एम श्योर वहाँ से खूब एक्टर्स आते होंगे। या और तो भरमार कोई रहती है जी तो एनएसडी के तो। आते ही रहते हैं, आते रहते होंगे किस जमाने से, और आज भी आते ही होंगे। तो कोई किस्सा बताइए, कोई अच्छा चलिए आप किस्सा बताइए, फिर मैं और कुछ Basically, बोल। I mean, when we were young and we used to come and visit shop, there used to be a lot of people from the NSD. तो रादर वो आके, रादर एनएसडी के उनको देख के ना, हमारे जो बड़े लाला जी थे, रजिस्ट्री से चाय मना कर देना, because normally they used to just pick up a, tea, and they used to sit for 2-3 hours. तो रादर एक बार अनुपम खेर साहब आए थे अभी, मे बी a year back or so. So generally bought few items, and I said, I mean, I was like little bit key about the payment. So he said, don't worry, that's my old shop. When I was in NSD, I used to come here so much. हम रोज 2-2 घंटे आपकी दुकान में बैठे रहते थे यहाँ पे, रादर टेबल घेरे रखते थे, and your other customers used to be like, waiting for us हाँ हाँ। to move. तो कोई ऐसा किस्सा है कि पुराना मतलब कोई एक्टर की आज तक उधारी हो, उन्होंने पैसा आपका उधार नहीं चुकाया हो? नहीं, not really, nothing like that. ऐसा कोई ऐसा नहीं। तो कुछ और नहीं है। कौन कौन से एक्टर्स आपके यहाँ आते, बताइए। कोई Actors कोई तो बहुत आते हैं, टचवुड। आई मीन, it's a very, like, all the high profile, like, people. अभी recently सुधा मूर्ति जी was here, rather she was ऋषि सुनक जी जो ex PM है हाँ हाँ हाँ। UK के, उनके पेरेंट्स भी थे साथ में। अच्छा So they were here for good 1 hour, and they tried all the Indian delicacies, the street food which we are famous for. Then उसके अलावा मधुर भंडारकर जी is very regular. वो तो आपके बड़े अच्छे फ्रेंड Rather, हैं। he is very well known to me. हाँ So हाँ। वो बहुत रेगुलर है। Whenever he is in Delhi, he makes it a जरूर point आता to है। drop in, और he gives me a call, कहाँ पे है, मैं आ रहा हूँ तेरी दुकान पे। और और then Vishal Bhardwaj ji and Rekha ji is also very fond of our food.
वो भी जब भी दिल्ली आते हैं दे ऑलवेज विजिट अस। पॉलिटिशियंस भी आते हैं? पॉलिटिशियंस भी बहुत आते हैं, राहुल गांधी जी भी आते हैं, अच्छा। लाइक वन ऑफ द शॉप्स लाइक जो हम सबकी हैं उसमें से कहीं भी आ जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जी आए हुए थे अभी, हरदीप पुरी साहब भी आते हैं। तो ये जो एक्टर्स आते हैं आपको पहले से पता रहता है या एकदम नहीं, मतलब सरप्राइज विजिट this होते is हैं? like the question everybody asks me, हाँ। like you know my friends and all, but we are never ever aware of who's coming. I mean we are sitting at the counter, somebody walks in, अरे सर आइए, most welcome. अच्छा। So तो उनके लिए कैसा, यहाँ पे ऑब्वियसली भीड़ जमा हो जाती होगी और we try to manage things, हो जाता है gracefully. हो जाता है, manage हो जाता Even I have noticed at times like you know this customer sitting and some VIP standing, so they said they offer the table. So अच्छा। that's something really nice, like you know. ये आप लोग मिठाइयों के अलावा काफी कुछ यहाँ खाने को भी मिलता है, तो अक्सर खाना बच ही जाता होगा, रात में बच जाता होगा, तो उसका आप लोग क्या करते हैं? डोनेशन में देते हैं या बांट देते हैं आपस में या खाना फेंक जो देते बचता हैं? है, आई मीन हमारा टाइड अप है ऑर्गेनाइजेशन से, रॉबिनहुड करके एक एजेंसी है। सो व्हाट एवर इज लेफ्ट लाइक यू नो वी कॉल देम ओवर एंड रात को आके दे टेक द स्टफ एंड दे डिस्ट्रीब्यूट वो अपने गरीब बच्चों में या जो उस तरह के एरियाज हैं, रादर दे शेयर अ वीडियो आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिंग जस्ट टू मेक श्योर कि दे आर डूइंग द राइट जॉब। सो कोई हमारी कैंसलेशन हो जाती है ऑर्डर्स की या कोई, तो इमीडिएटली वी कॉल देम अप। ये कितनी वैरायटी टोटल मिठाई की होती है आप लोग मिठाई की देखिए अगर पूरा स्प्रेड देखेंगे तो इट्स लाइक अराउंड 50 varieties, 50 but varieties. with time like you know saturate हो रहा है, so you need a like you know limited kind of variety now, and now we have also expanded like you know rather into the bakery, the complete cakes, pastries, biscuits and all the stuff, and we are like supplying to more than 20 ministries are with us on Ministries? yeah the अच्छा। government ministries and government departments, हाँ, so we are supplying to all those like ministries. अच्छा राज्यसभा के सेशन होते हैं तो उसमें हमारा रात को लेट नाइट डिनर्स जाते हैं, अच्छा। एंड वी आर डूइंग इट फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ तो उन लोग फर्टिलाइजर। क्या रेगुलर मिठाई जाती है कोई नहीं, पर्टिकुलर they are ओकेजन? basically for a packed lunches and snacks boxes. अच्छा, मिठाई of अच्छा। course go but not on daily basis कि they are buying 50 पर कोई kg. इवेंट होता है या कोई इवेंट होता है और इवेंट some होता like है? dates, अभी recently 15 August थी, so they ordered huge quantities of laddus to be distributed in the office. हाँ हाँ, किसमें? ये 15 अगस्त जो भी गई अच्छा है अच्छा 15, इंडिपेंडेंस अच्छा डे, अच्छा, yeah, ओके। so recently, तो so they keep on changing दिवाली पे और the other things are there, it's like round the year, but as per होली आई तो गुजिया चलती है, गुजिया की लाइन लगती है। तो जब त्योहार होते हैं, अलग अलग त्योहारों पे मिठाइयाँ जो बनती है, तो आप लोग का कैसे हिसाब रहता है कि हमें कितनी बनानी है, जो जो पता है आपको कि इतनी पूरी बिक जाएगी? जैसे अब दिवाली आ रही, करवा चौथ है, Yeah. मतलब अब तो त्योहार शुरू हो बिल्कुल चल ही रहे हैं सारे राखी से त्योहार। इट्स बेसिकली द बिगनिंग ऑफ द फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में, बिल्कुल, जैसे जो जन्माष्टमी, राखी लाइन से फिर सारे। तो सारा लाइन से टिल हाँ, तो दिवाली, कैसे आप भाई लोग दूज। कैसे हिसाब रखते हैं कि हमें कौन सी, आपको कौन सी मिठाई है जो आप सबसे ज्यादा बना के रखते हैं, आपको लगता है ये इसकी सेल मैक्सिमम होएगी? बना के रखना में देयर टू थिंग्स, इट्स नॉट समथिंग कि हमने आज बनाई और हम उसको 10 दिन तक रख रहे हैं। हाँ। नॉर्मली वी ट्राई टू गिव फ्रेश, आई मीन दैट्स द लाइक कोर ऑफ द बिजनेस। सो उसी तरफ से हम अपनी प्रोडक्शन की लाइक वी इंक्रीज द मैन पावर, so that instead of making like you know 5 kgs every day, we do it 50 kgs on one day, so that we can able to sell the entire lot next day. तो हर मिठाई का अपना अलग हिसाब होता है, some are perishable the same day. सबसे सबसे कौन सा आपका बेस्ट सेलिंग आइटम त्योहारों पे होता है? I mean it's काफी चीजें मिक्स हैं, I will not say कि भाई एक सिंगल आइटम है, but काजू बर्फी is like one of our speciality and it sells very well. फिर उसकी थोड़ी शेल्फ लाइफ भी होती है ना, सो दिवाली पे क्या होता है, वंस आपने खरीदा 2 दिन बाद किसी को दिया, नॉर्मली अ पर्सन डजंट कंज्यूम द बॉक्स ऑन द सेम डे, सो काजू बर्फी इज वन आइटम, बाकी देयर आर फ्यू मोर आइटम्स व्हिच यू आर लाइक यू नो गुड फॉर वीक 10 days, सो दिवाली के दिनों में वो ज्यादा चलता है। अच्छा, एक मिठाई होती है दिवाली पे, पतीसा, जी, तो वो जनरली उसकी एक कहानी है कि इधर से डब्बा आया, आगे पास कर दिया और इस पे इतनी स्टोरीज बनते हैं, इतने जोक्स आते हैं, तो आप लोग क्या ये सोच के काफी बना के रखते हैं त्योहारों the पे? name is सोन पापड़ी, सोन पापड़ी, yeah, so, पतीसा is different but ठीक है वो सेम पतीसा सोन फैमिली, पापड़ी सेम नहीं it's the होता? same family concept, but जिसकी आप बात कर रहे हैं जो बॉक्स काफी जगह घूमता है, मतलब वो किसी सोन कहीं पापड़ी से है। आया तो हमें पता ही है आगे बढ़ाना, हाँ, सबको हाँ, पता है कि ये गोल चक्कर I've कितने seen घरों में। I've seen lot of jokes on that. हाँ, You're right. तो इसमें आप लोग क्या बना के रखते हैं पहले? इसका प्रोडक्शन ज्यादा रखते हैं कि ये तो निकलना ही ये अब निकलना ना है? ओवर अ पीरियड टाइम थोड़ा फेड आउट हो रहा है। अच्छा। एक टाइम में ट्रेंड था, पीपल यूज्ड टू से 500 boxes, 800 boxes,
अब बट नहीं आई है। रियलाइज्ड अभी पिछले 2-1 साल से अभी थोड़ा फेड आउट हो रहा है सोन पापड़ी का। शायद इस पे मे बी जोक जोक ज्यादा बन गए और मीडिया ने काफी इसको हाइप कर हाईलाइट दिया, कर दिया है। मजाक बना दिया मजाक इसका। बना। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब प्रपोजल्स होते हैं, तो कभी आपने शॉप पे, आपके यहाँ पे मिठाई शॉप पे आपने देखा है लड़के ने प्रपोज किया हो, या लड़का लड़की एक दूसरे को देखने आए हो विद फैमिली? ऐसे भी होते होंगे यहाँ पे प्रपोज वाला तो frankly I haven't never नहीं seen देखा anyone, but of course I have seen lot of families where you could make out कि कि ये वो देखने आए रिश्ता हैं। वाले आए तो हुए क्या, हैं। कैसा माहौल होता है, एक क्या कॉर्नर होता पे है? यू कुड सी द पेरेंट्स, वो पहले आएंगे आपके यहाँ क्या क्या मेन्यू है, जब हम बोलेंगे तो भिजवा दीजिएगा। फिर वो यू कुड सी द बॉय एंड गर्ल स्टैंडिंग एंड सिटिंग एट द अदर टेबल फॉर सम टाइम, तो हाँ, यू कुड मेक समझ आउट में कि जी आता वो है। रिश्ते वाले हैं। हाँ और हाँ उसके बाद एंड में अगर वो हमसे मिठाई का डब्बा लेते हैं तो मतलब समझ रिश्ता हो जाते गया, और नहीं लेते तो मतलब चीजें रिश्ता अभी नहीं होल्ड पे बना। है। हाँ, सो दैट इज आल्सो वन इंडिकेशन वी गेट। तो कोई इंटरेस्टिंग किस्सा ऐसा हुआ हो कि जब लड़का लड़की देखने आए हो और आपको कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग कोई वाक्य हो? नॉट रियली, मतलब अब देखिए उनसे तो आई मीन वी आर नॉट, दे आर आवर कस्टमर्स, तो उनसे तो ऐसी कोई इंटरेक्शन तो नहीं होती है। हाँ, बट एक जैसे हुआ था रिश्ता, तो जब उनके फादर आए एंड ही बॉट मिठाई, तो कहते हैं सर आप भी लीजिए, हमारा बेटी का रिश्ता हो गया है, कितनी आपकी खुशी दुकान है, पे हुआ है, हाँ, कितनी तो यू आर खुशी। अ पार्ट ऑफ अस। मैंने कहा फोर्स, तो सो दैट इज द ओनली वन मोमेंट आई कैन कनेक्ट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग राउंड हमारा होगा। जी एक जनरल मिथ है, या आई डोंट नो क्या है, जैसे एक सुनने में आता है त्योहारों पे जो होता है, लोग कहते हैं बाजार की मिठाई ना लो, स्पेशली खोए वाली, क्योंकि खोए का जो क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उसके बारे में आप बताइए, क्या देखिए पिछले आप कुछ कहते टाइम हैं? से ना मीडिया इज रियली लाइक ट्राइंग टू पुट अप ऑल सच थिंग्स, मे बी दे हैव अ सर्टेन reason or like to say all such thing, but we have no reason to buy all that like inferior quality. It's one of the oldest shop of Delhi, and we are buying from all the right product from the right place. अगर आज मुझे कोई चीज 600 बेचनी है, my customer is willing to pay me 650, so I have no reason to buy like substandard products. बिल्कुल, हाँ। चीजें हो रही हैं, अब मैं इसके बारे में आई कैन नॉट कमेंट, बट एज फार एज वी आर कंसर्न वी आर बाइंग एवरीथिंग लाइक गुड लाइक क्वालिटी प्रोडक्ट एंड डिलीवरिंग आवर बेस्ट। एक हम लोग जो रैपिड फायर राउंड होता है उसको हम सोल शॉट्स कहते हैं, ओके, क्योंकि हमारे चैनल का नाम सोल सफर और एहसास है, तो उसके नाम पे हमने सोल शॉट्स रखा है। तो 5-6 क्वेश्चंस हम थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, पॉज, आई मीन आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ लाइक रैपिड फायर में एकदम। कोई बात नहीं, आपकी की आपसे ही रिलेटेड, आपकी शॉप से रिलेटेड है, तो हम सवाल करेंगे, उसमें वन लाइनर आंसर कहना होगा, या यस या नो। ओके, तो आपके लिए बहुत सिंपल है, उसमें हम मार्क्स नहीं देंगे, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। अगर शार्क टैंक में मिठाई पिच करनी हो, तो आपकी वन लाइनर पिच क्या होगी? वेल वेयर ट्रेडिशन मीट्स टेस्ट सिंस जनरेशंस। वाह! जब आपके कस्टमर्स यहाँ से निकलते हैं बाहर खाकर, तो आप क्या चाहते हैं, पेट भर के निकले या दिल भर के? दोनों। If छोले भटूरे could talk, what would छोले भटूरे say to a gym trainer? Mind your own business, let me do what My I'm supposed to do, business. my business, you mind your own business. अगर कोई मिठाई में बार्गेन करता है तो आपको बुरा लगता है? Yes या no? Not really. I'll tell you उसपे अच्छा, I mean we get lot of people like where they bargain. Maybe like आज हम लोग खुद बैठे हैं, खुद इंटरेक्शन कर रहे हैं. If you go to other shops जहाँ पे cashiers हैं, the owners are not sitting, वहाँ शायद नहीं होता. But हमारे यहाँ काफी रहता है ये सब. लोग And bargain as a courtesy also, like if 10 people are walking in, 6 are known to us as like और as जी a कैसे हो. courtesy, So as a courtesy, like that's PR basically. पर वो सब्जी की तरह कोई करता है बार्गेन 400 नहीं की, नहीं, तो it's आप it's a very graceful like it's a some kind of like discount they expect and we offer them. ओके। Yeah. अक्सर कोई ना कोई आपकी शॉप पे कस्टमर्स आते होंगे जो मिठाई खाने के बहाने 10 सवाल पूछते होंगे और टेस्ट करके चले जाते होंगे बिना खरीदे, तो आपको बुरा लगता है या? बुरा नहीं लगता, it's a part of the business. Yes Yeah, या no? of course there are customers like that. Yes. अगर बंगाली स्वीट हाउस पे कोई फिल्म बने, तो आपके हिसाब से कौन से एक्टर है जो बहुत अच्छा हलवाई Oh बनेगा? my God. I think Pankaj Tripathi ji suits very well for this One work. of my favorites. So how will you describe Bengali sweet house in one word? It's a tradition and legacy. Tradition and legacy.
सो थैंक यू वर्जेश जी, बहुत मजा आया आपकी नहीं, so शॉप में nice, बैठ के, आपने हमें टाइम दिया और आपके हम कस्टमर्स देख के नहीं, it हमारे was मुंह में भी पानी आ रहा है, कोई छोले भटूरे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो थैंक यू सो मच। right जी, thank you so much। आपके फैमिली मतलब आपके बच्चे ये कंटिन्यू करना चाहते हैं मतलब लेगेसीज तो तभी रह पाती है। इस पे भी एक मैं बताता हूँ, I have one son, he's in US। आप मैरिड हैं? Yeah, of बच्चे? course। हाँ हाँ। कितना My बड़ा? son is 30-year-old। You look 30। Oh, come on यार। सीरियसली? He's तभी तो मैंने पूछा आपकी शादी हो गई। नहीं, my son is माय 30-year-old। गॉड। तो उसके सब्जेक्ट्स है ना बायोमोलिकुलर साइंस एंड रिसर्च, मतलब होता ना एक कि एज बेटा है अ आपका? हाँ। तो मैंने कहा ठीक है जो करना है कर लो, यू कांट फोर्स योर किड्स दीस डेज। तो अभी जब सुधा जी आई हुई थी तो ही वाज देयर एट होम, तो मैंने कहा आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो साथ में हम सब बैठ गए। शी वाज टॉकिंग वेरी कैजुअली, इतना आराम से, और बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो, यूएस में हो, ये वो टाइप ना। तो पता वो क्या बोल के गई उसे, उसको बोल के गए कि इफ यू डोंट बिकम द साइंटिस्ट, there are a lot more people who can be the scientist, but this name and legacy has to be taken by you। your ये father आपको will बोलना चाहिए your था। father will not call anybody from the road and tell him to take it ahead, it's you। घर जाके वो उनको अपनी मतलब मेरी वाइफ को कह रहा है कि पापा ने शायद उनको ये मुझे बोलने के लिए तो नहीं बोल दिया कि